जय हिंद दोस्तों, मैं मोहसिन खान। हम लोग इस समय मौजूद हैं सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के पास। जैसा कि आपको मालूम होगा, आज के दिन पेट की परीक्षा थी, कल भी पेट की परीक्षा होनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में छात्र मौजूद हैं, साथ ही साथ काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आइए इस क्रम में जानते हैं, इनसे बात करते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या किस तरह इनका पेपर गया है। आइए हम लोग इनसे बात करना चालू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है हमारे भाई। आपका नाम क्या है? विनय कुमार। कहाँ से पेपर के लिए देने के लिए आए हैं? हम लोग रायबरेली से रायबरेली से आए हुए हैं। कैसा गया पेपर? पेपर ठीक गया, बढ़िया था। कितने क्वेश्चन किए हैं? 75। आप? हम भी 70 से 75 किए हैं। हम भी 70 किए हैं। 70 तो क्या लगता है जितने भी क्वेश्चन आपके सारे तो नहीं, बट राउंड अबाउट 68% सही है। तो निकल जाएगा मतलब इस बार। जो अब आप पेपर देने के लिए आज ही आए थे? यस सर। आज ही आए? हाँ, सुबह। कैसा रहा सफर आपका? सफर तो सर बड़ा दर्दनाक रहा। क्यों? क्या जिस तरह से क्यों, क्या हुआ? भीड़ में, अरे इतने ज़्यादा भीड़ है ट्रेन में कि कुछ पूछने की बात नहीं, कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं है। आप लोगों के लिए कोई अलग सुविधा नहीं कराएगी क्या? सर सुविधा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं कराएगी, बस बढ़ाई गई है, लेकिन उसमें भी बहुत भीड़ है। हाँ। तो सुल्तानपुर में आपका सेंटर किस जगह पे गया था? क्या? सुल्तानपुर में सेंटर आपका जो पेपर किस जगह गया था? गणपत साहब पीजी कॉलेज, गणपत साहब पीजी कॉलेज, त्यागीपुर। पेपर सही गया है ना? पेपर सही गया है। दोस्तों, हम लोग रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। इसी क्रम में आइए चलते आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है? अंकिता गिरी। कहाँ से आई हैं? बनारस से आई हूँ मैं। पेपर हो गया आपका? हाँ, पेपर तो हो गया। बहुत भीड़ था। जैसा कि पेपर तो उतना मुश्किल नहीं था जितना कि सेंटर पे पहुँचना मुश्किल था। इतना ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा रश था। काफ़ी दिक्कत हुई सेंटर पर पहुँचने में? बहुत ज़्यादा, मतलब आज रश था। आप कहाँ से बताइए, कहाँ से आई हैं? बनारस से आई हूँ मैं। अभी यहाँ पर जो बैठी हैं, अभी यहाँ पर जो आप बैठी हैं, गाड़ी का वेट कर रही हैं क्या ट्रेन की? हाँ, गाड़ी का वेट। ट्रेन अभी आई नहीं है ना? नहीं, अभी आई नहीं है। कितने क्वेश्चन हुए आपके? हुए करीब 70। क्या लगता है सारे क्वेश्चन सही गए हैं? हाँ, क्वेश्चन तो ठीक थे, पेपर अच्छे थे, बस यही है कि बहुत ज़्यादा रश था। अच्छा, करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो, जो पेपर में आया हो? वित्तीय बजट, ये सब इन सबों से ज़्यादा था। बैंक से ज़्यादा करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे थे, और जैसे कई सारी योजनाएं बने हुए हैं, उन सब से भी क्वेश्चन था। दोस्तों, आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या है? रंजन यादव। कहाँ से आए हुए हैं? बनारस से। पेपर कैसा गया? बढ़िया था। कितने क्वेश्चन हुए? 100। सारे क्वेश्चन कर लिए? सच में? सच। तो इस बार आप तो कब निकल जाएगा? देखिए निकल जाएगा। नहीं, मैं किए थे। सारे क्वेश्चन सही किए हैं? हाँ। आपने कितने क्वेश्चन किए? हम लोग भी सारे किए, क्वेश्चन किए हैं। 100। आपने? सारे सही तो नहीं हो सकता, लेकिन 60 तो सही होगा। 100 किए हैं? हाँ, 100 किए हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? निशा कुमारी। कहाँ से आई हैं? बनारस। बनारस से। अच्छा, ये बताइए पेपर आपका कैसा गया? सर ठीक गया, लेकिन सर जो ग्राफ तालिका वाला क्वेश्चन था, थोड़ा को बझाने वाला था। कितने क्वेश्चन किए आपने? की है 60-65 सही क्या? से कॉन्फिडेंस के साथ। 60% क्वेश्चन? हाँ। क्या लगता है सारे सही हैं? हाँ सर। अच्छा, ये बताइए जो पेट की परीक्षा हो रही है, हाँ सर। इसकी वैधता तो 1 ही साल है, हाँ सर। तो क्या लगता है इससे लाभ होगा? अब इससे गवर्नमेंट के ऊपर देखिए सर, अब क्या करती है गवर्नमेंट। अपना बताइए। हाँ, अपना देख लीजिए। अच्छा, ये बताइए वैसे आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं वैसे सर, मेरा फोकस मैं नीट की तैयारी करती थी, लेकिन मैं सर नीट नहीं निकला, तो मैं इसी तरह फॉर्म भर देती, लेकिन पेपर अच्छा ही हुआ है। पेपर अच्छा गया? हाँ, तैयारी की थी। ये बताइए आपको सफ़र में या कहीं यहाँ से सेंटर पर जाने में कितनी असुविधाएं हुई? सर कोई सुविधाएं नहीं। नहीं, सुविधा नहीं थी। असुविधा हुई? नो सर। कोई असुविधा नहीं? नहीं, अच्छे से आ गए। कहाँ गया था आपका? सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर में गया था, लम्बुआ। हाँ। तो पेपर अच्छे से हुआ? हाँ सर, अच्छे से। बनारस जाने की तैयारी में? हाँ, अभी ट्रेन आने वाली है। ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? यस सर। चलिए, अच्छी बात है। आइए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ और लोग हैं। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका पेपर कैसा गया है या कितने क्वेश्चन उन्होंने कर पाए हैं, कैसा उनका पेपर था। क्या है?
थोड़ा बात कर लीजिए इनसे, बात कर लीजिए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद है। शाहिद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस के। बनारस। कैसा गया पेपर? ठीक गया है। पेपर ठीक गया है। अच्छा ये बताइए कितने क्वेश्चन आपने किए हैं? हम 78 किए थे। 78। क्या लगता है सारे सही हैं? आप आंसर किया है तो पता चलेगा। अच्छा ये बताइए करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन जो हाल फिलहाल या क्या आया था क्वेश्चन? हाँ, जैसे कि सर्किट जो ट्रेन है नेपाल के लिए जो चलती है वो क्वेश्चन है, और कॉमनवेल्थ का क्वेश्चन आया था, कुछ स्पोर्ट का भी क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन आया था। मतलब तो सारे सही गए? हाँ, लमसम तो सही गए हैं। पूरा हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो। अच्छा ये बताइए किस तरह की सुविधा रही या असुविधा किस तरह की, परेशानी किस तरह की हुई आपको? असुविधा यही है कि ट्रेनें उतनी है नहीं, अब किसी तरह भी आना पड़ा। कुछ सुविधा उतनी खास नहीं थी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोग हैं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या भैया? सूर्यांश भैया। सूर्यांश जी भैया, बनारस। कहाँ के रहने वाले? बनारस। और ये बताइए पेपर कैसा गया आपका? पेपर भैया बहुत आसान था, मतलब जो पेट का जो लेवल है उस लेवल पेपर था। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाया गया था। बच्चों के लिए जितने भी लड़के आए होंगे सब कुछ न कुछ क्वेश्चन किए होंगे, जो पढ़ के आए होंगे कम से कम 80 क्वेश्चन टच किए होंगे। आपने तो ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चन कर नहीं 83 क्वेश्चन टच किए हैं। सारे क्वेश्चन माइनस मार्किंग है, कुछ गलत भी हो जाएगा उसमें, तो 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अपने हिसाब से सब सही किए हैं। कुछ गलत हो गया होगा तो फिर। पेपर देने में मजा आया? पेपर देने में मजा आया, लेकिन सेंटर काफ़ी दूर था भैया। पिछली बार इतना दूर सेंटर नहीं था। अब ये आपके माध्यम से थोड़ा सरकार को बताइएगा कि इतने दूर सेंटर नहीं भेजना चाहिए, और खास तौर से जो लड़कियां उनको तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। उनको तो होम सेंटर कम से कम कर देना चाहिए। हर एक लड़कियों के साथ कोई ना कोई गार्जियन चाहिए उतना दूर सेंटर पे जाने के लिए। बताइए मेरा बनारस है, वहाँ से सुबह निकलना है, रात पूरा दिन निकल गया हम लोग एक पेपर के चक्कर में। और इस पेपर से नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये तो बस 1 साल का बस वैलिडिटी मिलेगा इससे, एग्जाम देने का लेखपाल का। तो बस यही चीज़ है। अब इतना बहुत ऊपर लेवल का पेपर नहीं था कि इसके लिए इतना दूर आदमी पेपर देने आया। इंडिया का पेपर नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। तो बस इस पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसमें आपको या आपके साथ सहयोगी थे सफ़र में क्या असुविधाएं क्या हुई? सफर में अब सुविधा क्या होगा, सब पेपर देने वाले, सबको जाना है, भीड़ रहती है, खड़े होकर जाते हैं। कुछ लोग खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है, इधर उधर कुछ व्यवस्था करके आते हैं। जैसे हम लोग तो खड़े होकर आए पूरे रास्ते में, और खड़े होकर जाएंगे ही। आप यहाँ भीड़ देख रहे, एक ही ट्रेन है शटल एक्सप्रेस, ठीक है, सुल्तानपुर से एक ही ट्रेन है शटल एक्सप्रेस जाएगी यहाँ से। और उसी ट्रेन में लखनऊ में 2 शिफ्ट पेपर हुआ आज। 2 शिफ्ट में 15,000 30,000 बच्चे वहाँ पे हैं। सुल्तानपुर में 12,000 एक शिफ्ट में बच्चे हैं, तो 2 शिफ्ट पेपर हुआ है, तो कम से कम यहाँ पे 24,000 बच्चे हो गए। तो सारे बच्चे एक ही ट्रेन से जाएंगे। अब कैसे जाएंगे, अब आप अंदाजा लगा लीजिए। एक ही ट्रेन है, कहाँ से कोई टिकट लेगा, कैसे चढ़ेगा, क्या करेगा। अब तो आधे लोग तो यही रह जाएंगे 1-2 दिन। इसके लिए सरकार को एक अलग से कोई सुविधा करनी चाहिए थी। सरकार को सुविधा ट्रेन की जरूरत नहीं करने की, बस सेंटर इतना दूर ना दे कि जो आदमी इतना दूर सफर करके जाए, ठीक है। आज जहाँ पे हम पेपर देने गए थे वहाँ पहले शिफ्ट में 56% अटेंडेंस था, और दूसरे शिफ्ट में 48% अटेंडेंस था वहाँ पे, ठीक है। तो ये दूर सेंटर देने का ही नतीजा है कि लोग फॉर्म तो भर दे रहे हैं 250 रुपए का, लेकिन एग्जाम नहीं दे पा रहे, हाँ प्रॉपर पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो सेंटर बहुत ज्यादा दूर ना दे 50 किलोमीटर दूर दे दें, 60 किलोमीटर दूर दे दें। हाँ, क्योंकि इसकी एक जिला का अलग दूसरे जिला में दे दें। अब वहाँ से यहाँ इतना दूर आना, बनारस में भी कोई स्टेशन का बगल में तो रहता नहीं है, 30-40 किलोमीटर दूरी रहता होगा, और यहाँ से भी 30-40 किलोमीटर दूर हम लोग गए थे, तो काफी दूरी हुआ ना हम लोग को। तो इसी हिसाब से थोड़ा अगर ये 1 साल की वैलिडिटी इसकी है तो होम सेंटर, आपका कहने का मतलब है होम सेंटर। और क्या, अगर कोई बहुत बड़ा पेपर रहता है तो थोड़ा सा आदमी एफर्ट लगा कर थोड़ा दूर जाता है। अब ये हम लोग पिछली बार भी हम लोग ये पेपर दिए थे, रिटर्न निकला था 30 जुलाई इसका सेकंड पेपर हुआ। वो पेपर में मालूम चला चीटिंग हो गया, पेपर रद्द हो गया। अभी तक उसका कुछ क्लियर नहीं हुआ कि पेपर होगा कि नहीं होगा, कि रिजल्ट आएगा क्या होगा, कुछ नहीं मालूम चला। तो ऐसा ही है। इसमें क्या लगता है आपको? अब इसमें तो अब ये पहला पेपर, अब इसमें भी जो हम लोग निकालेंगे उसके बाद सेकंड पेपर देंगे, फिर मालूम चला कल चीटिंग हो जाएगा, तो फिर यही सब गड़बड़ी होगा। 1-2 बच्चे चीटिंग करेंगे, बाकी बच्चे उसमें सफर करेंगे। हम लोग का इतना दूर सफर खराब गया कि नहीं गया। आए हैं कुछ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वैसे आप? हम लोग SSC की तैयारी करते हैं भैया। दोस्तों आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जी भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आलोक सिंह। आलोक सिंह, हाँ। कहाँ से आए हैं आप? हम बनारस के रहने वाले हैं। पेपर हो गया? नहीं, अभी पेपर देने आए हैं। अभी पेपर देने। सेंटर कहाँ पे गया है? सेंटर हमारा ये UP कॉलेज, ये कोई सुल्तानपुर में, मतलब नहीं सुल्तानपुर में, मतलब जगह कोई नाम है ना? पब्लिक इंटर कॉलेज। पब्लिक इंटर कॉलेज करके। ये बताइए आप घर से दोपहर में आए या अभी आए हुए हैं? नहीं, हम दोपहर में आए थे। दोपहर में आए? हाँ, दोपहर में। रुकने का व्यवस्था है? स्टेशन पे ही रहेंगे क्या? नहीं, खोज रहे थे रूम मिला नहीं, इसलिए यहीं पे रुके हैं। स्टेशन पे ही रुकेंगे? हाँ, स्टेशन पे रुकेंगे। तैयारियाँ की है ना पेपर की? हाँ, पेपर का प्रिपरेशन हो गया है पूरा। आइए दोस्तों इस क्रम में आगे चलते हैं, बात करते हैं। पीछे देखते हैं कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ लड़के बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शायद पढ़ाई भी कर रहे हैं, आई थिंक कभी पेपर भी नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है? रवि पटेल। रवि पटेल, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं बनारस। पेपर आज नहीं था आपका? कल है, कल 10 बजे फर्स्ट शिफ्टिंग में। सेंटर कहाँ पे गया है? महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में। तो रात में कहाँ रुकने का प्लान है? यही प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे रुकेंगे।
आपका पेपर भैया यहीं पर है सुल्तानपुर। आज ही है? आज कल है। सॉरी, मतलब पेपर आपका कल है ना? हाँ कल है। तो रुकने का कहाँ सोचे हैं? यहीं पर प्लेटफॉर्म पे? हाँ प्लेटफॉर्म। दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कुछ लड़के बैठे हैं जो बता रहे हैं इनका पेपर कल होना है। ये गए सुल्तानपुर में, अपना कहीं रूम ढूंढने नहीं मिला, जिस कारण रुकने का जो प्रोग्राम इन्होंने बनाया वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया है। कल पेपर देना है, आज रात भर ये पढ़ेंगे या सोएंगे प्लेटफॉर्म पर, कैसे क्या करेंगे, उसके बाद सुबह जाकर पेपर देंगे। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। कुछ लोग बैठे और बैठे हुए हैं। सर आपका नाम क्या है? विनय कुमार। आप भी पेपर देने आए हैं? नीलाने आए हैं। मैम आपका नाम क्या नाम है? सौम्या। सौम्या, कहाँ से आई हैं मैम? उन्नाव से। पेपर हो गया कि पेपर होना अभी? होना है, कल होना है। सेंटर कहाँ पे गया आप? यहीं पे है, कमला नेहरू नहीं है? केनाइटी? हाँ केनाइटी में गया। तो अभी कितने बजे आप यहाँ सुल्तानपुर पहुँचे? अभी आए हैं 7 बजे। अभी? तो रुकने की कहाँ व्यवस्था की गई है? आए हैं अभी यहीं पे अच्छा, यहीं पे अभी बैठे हुए हैं। कहीं रूम की तलाशने के लिए नहीं गए आप लोग? रूम बाहर रूम 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं जी? 3-3 हज़ार रुपये मांग रहे हैं रूम वाले। 3-3 हज़ार रुपये मांग रहे रूम वाले। तो क्या आप लोग रेलवे स्टेशन पर ही रुकेंगे क्या? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं रुकेंगे। बहुत सारे लोग लेके हुए देखो। बहुत सारे लोग रुके हैं, आप लोग भी रेलवे स्टेशन पे ही रुकेंगे। तो दोस्तों आपने देखा ये साथ में भैया बैठे हुए हैं, पेपर दिलाने के लिए लेके आए हैं उन्नाव से। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे बताया कि रूम पता करने गए थे तो यहाँ पर 3 हज़ार रुपये एक रात रुकने का रूम का किराया मांगा जा रहा है, जिस वजह से इन्होंने भी सोचा है कि कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पर ही आज की रात बिताएंगे और सुबह पेपर देना है। तो मैम पेपर क्या जो पेपर आपको सुबह देना है, रात भर अगर आप यहाँ पे नींद नहीं पूरी होती है तो क्या उसके बाद भी पेपर सही जाएगा? क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। कोई व्यवस्था भी नहीं कराई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। आइए इसी क्रम में चलते हैं। आपने देखा कि हम लोग रेलवे स्टेशन पे आए थे, यहाँ पर हमने पता किया कुछ लोगों का आज पेपर हो गया था, कुछ लोगों का कल पेपर होना है रविवार को। आप देख सकते हैं हमारी चारों तरफ कितनी भीड़ है। इधर आप देख सकते हैं पेपर की वजह से ही जो रेलवे स्टेशन पर जो बाइक स्टैंड होता है वो काफ़ी दूरी में फैल चुका है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई उस तरह खास व्यवस्था नहीं कराई गई है, ना तो कहीं अलग से गाड़ियाँ चलाई गई थी जो स्टूडेंट के लिए चलाई गई हों। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ आपने अंदर भी देखा, लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे, वहीं पर गाड़ी का शटल एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे कुछ लोग। अमूमन लोग जिन लोगों से हमने बात की, अमूमन लोग जो मिले वो बनारस के रहने वाले मिले, गाड़ी का वेट कर रहे थे। खबर आप देख रहे थे अपना सुल्तानपुर पे, कैमरामैन रिदांग के साथ मैं मोहसिन खान। जय हिंद। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।